अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इस बयान ने पूरी दुनिया में हंगामा बर्पा कर दिया है और इजराइल के ख़िलाफ़ अब तक का ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट सीधे सीधे यूनाइटेड नेशन से आया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल ने तमाम हदों को पार कर दिया है, वो सबसे बड़ा जंगी मुजरिम है और गज़ा पट्टी पर अब उसको बमबारी रोक देनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने पहले मरतबा हमास के हमलों का कहीं ना कहीं दिफा किया और वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि हमास ने जो हमला किया था वो वैक्यूम में नहीं किया था, खला में नहीं किया था, बल्कि पिछले 70 सालों से गज़ा पट्टी पर फ़लस्तीन पर जो जुल्म किया जा रहा था, जो अत्याचार किया जा रहा था, उनकी ज़मीनों को हड़पने की और कब्ज़ा करने की जो कोशिश की जा रही थी, उसके रद्द अमल में हमला किया था हमास ने। और फिर इजराइल रद्द अमल में अपने दफा के नाम पर जिस तरह की बमबारी कर रहा है, उसने सब्र के पैमाने को लबरेज कर दिया है। ये सीधे सीधे इंटरनेशनल कानून की बहुत बड़ी मुखालफत हो रही है और अब इजराइल को रुक जाना चाहिए। ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस का बयान है और इस बयान के बाद ही इजराइल बिल्कुल बुखला गया है, आपे से बाहर हो गया है। इजराइल इतना बुखला गया है इस बयान के बाद कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इस्तीफ़ा का ही मुतालबा कर दिया और कहा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने हमास की दहशत गर्दी की हिमायत की है, उसको दफा का हक़ दे दिया है और इसको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, ओहदा छोड़ देना चाहिए। तो इतना ज़्यादा बुखला गया इजराइल। क्या कुछ कहा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने, उनके वर्ड्स क्या थे वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन ने कल अपना एक आला सतही हंगामी इजलास बुलाया था, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो ने खिताब करते हुए कहा, गज़ा में बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी जारी है, फौरी जंग बंदी की जाए। हमास के हमलों के जवाब में इजराइल जिस तरह फ़लस्तीनी इलाक़े में बमबारी कर रहा है, उसने बहरान को संगीन तन कर दिया है, हत्ता कि सलामती कौंसिल में भी गहरी तकसीम पैदा हो गई है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले का कोई जवाज़ नहीं था, लेकिन उसके बाद जिस तरह गज़ा को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है, ये भी कोई जवाज़ नहीं रखती। मैं गहरी तशवीश में हूँ कि इस वक्त गज़ा में बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब देखा जा रहा है। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुसल्लह तसादुम में भी किसी फ़रीक़ को ख़ुद को बैन अल-अक़वामी क़वानीन से बालातर समझने का हक़ हासिल नहीं है। इसराइल ने 56 साल से फ़लस्तीनियों पर कब्ज़े की वजह से घुटन मुसल्लत कर रखी है। सलामती कौंसिल को मुखातब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने यह भी कहा कि हमें तस्लीम करना चाहिए कि हमास के हमले किसी खला में यानी वैक्यूम में नहीं हुए थे। तो ये बहुत बड़ा बयान है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का और इसके जवाब में वहीं पर इजराइल के वज़ीर ख़ारजा ने अपनी तकरीर में सेक्रेटरी जनरल की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर उसकी तारीख़ का बदतरीन हमला हुआ, क्योंकि उस हमले में मरने वालों के ग्राफिक अकाउंट्स को दोबारा गिने गए हैं। इजराइल के वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि मिस्टर सेक्रेटरी जनरल, आप किस दुनिया में रहते हैं। इजराइल ने गज़ा पट्टी से 2005 में ही इनखला कर लिया था और आखिरी मिलीमीटर तक गज़ा फ़लस्तीनियों को दे दिया था। गज़ा की ज़मीन के हवाले से अब भी कोई तनाज़ो नहीं है। इसके कुछ देर बाद यूनाइटेड नेशन में इजराइल के सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इस्तीफ़ा का ही मुतालबा कर दिया और कहा उन्होंने दहशत गर्दी और कातिलों के साथ समझौता कर लिया है, उनको अपने ओहदा से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो ये अब तक का यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का सबसे बड़ा बयान है और सीधे सीधे उन्होंने इजराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया है, हमला रोकने के लिए कहा है। लेकिन मजबूरी यह है, अक़वाम मुत्तहिदा का जो ढांचा इस तरह बनाया गया है कि उसको कहीं ना कहीं अमेरिका एक तरह से कंट्रोल करता है, दुनिया के 5 ममालिक कंट्रोल करते हैं। किस तरह कंट्रोल करते हैं इसकी तफसील मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था और यही वजह है कि अमेरिका आज भी इजराइल की हिमायत कर रहा है, उसके दहशतगर्दाना अज़ाइम को सपोर्ट कर रहा है। अब आगे देखिए इस मामले में क्या होता है। फिलहाल इजराइल अब सफारती सतह पर तन्हा पड़ता जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात।